हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हम एक अपना HTML का पेज बनाते हैं, कैसे हम उसमें हेडिंग ऐड करते हैं, कैसे हम उसमें टाइटल और कैसे हम उसमें पैराग्राफ ऐड करते हैं। बेसिकली हमने हेडिंग के बारे में थोड़ा सा देखा था और थोड़ा सा देखा था हमने पैराग्राफ के बारे में। तो आज हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं मोर अबाउट हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, और उसके बाद हम देखेंगे लिंक्स का कि लाइक हम अपने पेज के अंदर लिंक्स कैसे ऐड करते हैं और कुछ शॉर्टकट्स की जिससे हम अपने कोड को और जल्दी फास्ट लिख सकते हैं और फास्ट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले मैं अपने फोल्डर को ओपन करता हूँ जहाँ पे मेरा HTML का फोल्डर है और day3 आज इसको मैं राइट क्लिक करके सेम वैसे ही ओपन विथ कोड करता हूँ। देन इसके बाद में आज हम क्या देखेंगे, ये इसके नोट्स हैं आज के, जो मैं आपको आज कमेंट सेक्शन में नहीं दूंगा, आपको आज मेरे गिटहब पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको मेरे गिटहब की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो सिंपल। तो सिंपल हम बेसिक HTML देखेंगे कि हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ के बारे में और प्री फॉर्मेट टेक्स्ट यानी कि प्री टैग के बारे में कि हम मल्टीपल लाइन्स को HTML के अंदर कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम सिंपल देखेंगे लिंक्स का कि लिंक्स क्या होती है। कि मान लो कि मैंने अपने पेज में ऐड किया facebook.com, तो उस पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, और जैसे google.com पे जाना है मुझे तो वो कैसे ऐड करूँगा। और एम्प्टी एलिमेंट लाइक BR टैग हो गया या SR टैग हो गया। उसके बाद केस सेंसिटिव, लाइक HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, अगर तुम स्मॉल h में लिखो या कैपिटल H में लिखो मीनिंग सेम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग्स की। तो बेसिकली हेडिंग्स क्या होती है, हेडिंग्स आर यूज टू डिफाइन टाइटल एंड सब टाइटल ऑन ए वेब पेज। कि हमें अपने पेज में कोई भी टाइटल देना हो या कोई भी सब टाइटल देना हो तो हम सिंपली यूज़ करेंगे हेडिंग्स का। हेडिंग्स हमारी होती है H1 से लेकर H6 तक। तो हाई लेवल हेडिंग होती है वो, या फर्स्ट लेवल हेडिंग होती है H1 होती है, उसके बाद में सेकंड लेवल H2 होती है और H6 तक हमारी लोअर लेवल हेडिंग होती है। उसके बाद हमें H7 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि H6 ही बहुत लोअर हो जाती है। लाइक मैं अपना पहला फाइल बनाता हूँ इंडेक्स की, index.html से। उसके बाद में अपना कोड लिखता हूँ सिंपल। इस वाले कोड में मेरे में वही सब कुछ लिखा हुआ जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डॉक टाइप HTML है। उसके बाद मेरा HTML से स्टार्ट होता है, उसके बाद में हेड टैग होता है जहाँ पे मेरा मेटा इन्फॉर्मेशन रहता है, और बॉडी जो हमें सब कुछ दिखता है अपने ब्राउज़र पे वो कहाँ पे रहता है, बॉडी के अंदर। उसके बाद में HTML टैग क्लोज है। यहाँ पे जो ये मेटा इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट सेट UTF-8 है और व्यू पोर्ट ये रेस्पॉन्सिव के लिए होता है, तो इनको अभी इग्नोर करते हैं। जो ये टाइटल हो हमें अपनी वेब पेज पे दिखेगा कि इसका क्या टाइटल है। सिंपल मैं इसको ओपन विथ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ H1 कि day3, वो लाइव करता हूँ एंड ये मेरा पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अब आज हम देखेंगे हेडिंग्स का कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेडिंग्स। तो सिंपल हेडिंग्स क्या होती है, हेडिंग्स वही होती है जो अपनी टाइटल्स को दिखाना हो या सिंपल कुछ भी सब टाइटल यूज़ करना हो तो उसके हम हेडिंग्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग्स या हेडिंग 1। तो ये होती है मेरी फर्स्ट लेवल हेडिंग। उसके बाद मेरी रहती है सेकंड लेवल हेडिंग, वो होती है H2 हेडिंग 2। अब इनका देखना कि बोर्ड से कम होती चली जाएगी इसकी हाइट। जैसे हेडिंग में 3 करता हूँ, H3 हेडिंग 3 एंड H4 हेडिंग 4, H5 हेडिंग 5 एंड H6 हेडिंग 6। तो अब इनका ऑर्डर देखना कि क्या रहता है। तो हमें H7 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि H6 हमारा बहुत छोटा होता है। तो हम मोस्टली यूज़ करेंगे H1 H2 H3 का। कि अगर हमें जहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है तो उसके लिए हम H1 का यूज़ करेंगे, उससे छोटी हेडिंग है तो H2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा हेडिंग्स होता है। उसके बाद में आता है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ लोरेम 34। तो ये एक शॉर्टकट की है। सिंपल मैंने आपको बोला था आज कि मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखना था, तो पहला तरीका था कि मैं सिंपल खुद से लिखूँगी कि दिस इज़ माई
डे 3। और दूसरा तरीका होता है कि मैं सिंपल गूगल पे जाके और वहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ। बट हमारे पास में एक होती है लॉरेम की। तो अगर आपने पैराग्राफ की लिखा उसके बाद आप लिखोगे LOREM लॉरेम, उसके बाद जितने वर्ड लिखोगे ना जैसे 3, तो मुझे यहाँ पे 3 वर्ड मिल जाएंगे, जैसे लॉरेम इप्सम डॉलर, ये यहाँ पर है। और अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो मुझे 4 कीवर्ड मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 मिल जाएंगे। और 6 करता हूँ तो 6। और अगर यहाँ पे 10 करूँगा तो मुझे 10 कीवर्ड या 10 वर्ड्स अपने आप मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लॉरेम का यूज़ करते हैं कोई टेम्पलेट बनाना। जैसे मान लो मुझे किसी का क्लोन बनाना हो नेटफ्लिक्स का, तो सिंपल नेटफ्लिक्स वालों ने मुझे कहा कि हमें ये बना के दे दो, और मुझे वहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं लिखना, मैं वहाँ पे डमी डेटा डाल सकता हूँ। तो डमी डेटा मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि जाके गूगल से कॉपी करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे लॉरेम से डाल दूँगा, फिर वो अपने आप से उसको एडिट कर लेंगे। तो ये होता है लॉरेम। तो यहाँ पे हमने देखा पैराग्राफ, तो हमें कुछ भी पैराग्राफ में लिखना हो ना तो सिंपल हम पैराग्राफ या पीटेग का यूज़ करेंगे। तो जैसे डिफाइन इन द एचटीएमएल यूजिंग पीटेग, और इसके सेपरेट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट में होता है अगर आपको कुछ भी पैराग्राफ लिखना हो। उसके बाद में होता है नेक्स्ट पीटेग। जैसे मान लो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मुझे कुछ अगर मल्टीपल लाइन लिखनी हो इसके अंदर, जैसे पीटेग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, मैं चाहता हूँ मेरा हेलो वर्ल्ड 2 लाइन में आए, बट ये आएगा कितनी लाइन में, सिंपल 1 लाइन में आएगा। तो ये हेलो वर्ड मल्टीपल लाइन में कैसे आएगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पीटेग का, या इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब ये मेरी जो टेक्स्ट है वो मेरा डबल लाइन में मिलेगा या मल्टीपल लाइन में मिलेगा मुझे। तो ये हमारा पीटेग। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे लिंक्स का। बेसिकली लिंक्स क्या होती है, लिंक्स वो होती है जो मेरी HTML पेज में होती है, उसमें क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। जैसे मैं सिंपल, आपने देखा होगा कोई वेबसाइट पर जाते तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट का आइकन रहता है, सॉरी फेसबुक का आइकन रहता है, या इंस्टाग्राम का आइकन रहता है, या यूट्यूब का लिंक रहता है, तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो पेज ओपन हो जाता है। वैसे सिंपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ गूगल का पेज। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंकर टैग का, ए टैग का। तो सिंपल ए टैग यूज़ करेंगे हम। और ए टैग के अंदर मैंडेटरी एट्रीब्यूट रहता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है एचरेफ। सो एचरेफ क्या होता है, एचरेफ एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम इसको बताएंगे कि हमें कहाँ पे जाना है। सिंपल मैं जैसे इसको बताता हूँ, तो अगर मैं इस के अंदर लिखता हूँ जैसे कि गूगल, और मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, तो यहाँ पे मेरी एक लिंक ऐड हो गई, बट कभी कहीं नहीं जा रहा, मैं इस पर क्लिक हो रहा तो पेज मेरा ऐसे रिफ्रेश हो रहा है। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है इस पर क्लिक करने पे। तो मैं इसको पा दे देता हूँ https://google.com। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मेरे गूगल की लिंक ऐड हो गई, यहाँ मेरा गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे फेसबुक लगाना, तो सिंपल आप यहाँ पर डाल सकते हो कि एंकर टैग के अंदर एचरेफ के अंदर https://facebook.com, और यहाँ पे आप उसको, यहाँ पे जो लिखोगे ना वो उसको दिखेगा कि यूज़र को कि मुझे क्या दिखाना है। जैसे मैंने लिखा फेसबुक, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी फेसबुक की और लिख दिया मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम, तो यूज़र सोचेगा मुझे यहाँ पे क्लिक करने पे इंस्टाग्राम ओपन होगा, बट ऐसा नहीं होगा। ओपन वही होगा जो आपने लिंक डाली है। तो फेसबुक, और उसके बाद में यहाँ पर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फेसबुक। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा फेसबुक ओपन हो जाएगा। बट आपने एक चीज़ नोटिस की क्या कि जब मैं इस फेसबुक या गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सेम पेज में ये ओपन हो जाता है फेसबुक या गूगल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट पेज में ओपन करना चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक नया टैब ओपन हो जाएगी, वहाँ पे मेरा फेसबुक ले या वहाँ पे मेरा गूगल ओपन हो। तो एक मिनट के लिए आप सोचो आप कैसे कर सकते हो इसको। तो हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास होता है एक टारगेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे सिंपल टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लिंक, इसकी मदद से हम ना अपने पेज को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं जैसे दोनों में डाल देता हूँ, जैसे मैंने ओनली इसमें डाला है फेसबुक में टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लिंक, ये इसकी
जो स्पेलिंग है उसका ध्यान रखना आप कि अंडरस्कोर ब्लैंक ही यूज़ करना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे गूगल में कुछ नहीं ऐड किया और मैंने यहाँ पे टारगेट में ऐड किया है। तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और मैं इस गूगल पे क्लिक करूँगा तो मेरा यही पेज ओपन होगा। बट अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। वापस से क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब ओपन हो गया, वापस से क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एम्प्टी एलिमेंट। तो एम्प्टी एलिमेंट किसको बोलते हैं? हमारे पास बेसिकली जो एलिमेंट होते हैं जैसे एस वन हो गया या पी टैग हो गया या एंकर टैग हो गया, जैसे इसका भी ओपन टैग और क्लोज टैग है। तो एम्प्टी टैग वो होते हैं जिनका ओनली ओपन टैग होता है, जैसे एस आर टैग हो गया। बेसिकली एस आर टैग का यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए। अगर मैंने यहाँ पे एस आर टैग लिखा तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई एक। अगर मैं डबल एस आर लिखूँगा तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो एस आर टैग हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए होता है। बट इसका एक यूज़ और होता है, इसका एक यूज़ होता है सिंपल एम्प्टी टैग कि ये एक एम्प्टी टैग है और जैसे सेक्शन को अलग अलग करना हो मुझे, जैसे मेरा ये पैराग्राफ और इमेज का अलग अलग है तो मैं यहाँ पे इसको एस आर टैग से अलग कर सकता हूँ। अब जो मेरी जैसे फेसबुक और गूगल की लिंक एक दूसरे के आगे आ रही है तो मैं इसको सिंपल पी टैग के अंदर लिख सकता हूँ कि पी टैग और इसके अंदर मैं डाल दूँगा गूगल को। सेम ऐसे ही पी टैग के अंदर मैं डाल दूँगा एंकर टैग फेसबुक वाली। और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये दोनों अलग अलग आएगी। अब एज आर टैग हमने देख लिया किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, फॉर लाइन के लिए। बट जो हमारा एक होता है बी आर टैग वो होता है ब्रेक लाइन के लिए। ब्रेक लाइन मतलब कि जैसे मान लो मेरा जो टेक्स्ट है कौन सा, लोरेम इप्सम डॉलर सिट एमेट, तो मैं चाहता हूँ कि जो इप्सम डॉलर है ना इसके बीच में स्पेस लग जाए, तो यहाँ पे मैं इसके बीच में डाल सकता हूँ डॉलर बी आर टैग। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे तो लोरेम इप्सम और डॉलर सिट ये सेकंड लाइन में आ गया। मैं चाहता हूँ इसमें एक लाइन को और स्पेस लग जाए तो यहाँ पे मैं दो बी आर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे पहला बी आर से क्या हुआ कि डॉलर नीचे आ गया सेकंड लाइन में, फिर एक जैसे मैंने एक बी आर और ऐड किया तो क्या हुआ डॉलर के बीच में एक लाइन का स्पेस आ गया। अब मैंने लास्ट में बताया था आपको कि केस सेंसिटिव, तो बेसिकली एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे सिंपल बी आर टैग लिखा या मैं कैपिटल बी आर टैग लिखता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, काम सेम ही करेगा। जैसे स्मॉल टैग करता है वैसे ही कैपिटल टैग करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एच वन को कैपिटल एच वन कर दिया तो इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही डे थ्री है और एच वन से स्मॉल एच वन से वही डे थ्री आ रहा था। तो बेसिकली हमारा जो एचटीएमएल वो केस सेंसिटिव नहीं होता है कि अगर आप स्मॉल एच वन लिखो या कैपिटल एच वन लिखो, स्मॉल पी लिखो या कैपिटल पी लिखो, इसका मीनिंग सेम रहता है। बट अगर यही काम हम आगे करेंगे जैसे जावास्क्रिप्ट में करेंगे तब उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो सिंपल आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि हेडिंग्स कैसे बनाते हैं हम, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज हमने इसको रिवाइज कर लिया और थोड़ा और एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हमने देखा था पैराग्राफ कि पी टैग का यूज़ कैसे करेंगे और प्री टैग का यूज़ कैसे करेंगे। उसके बाद हमने आज देखी थी इंपॉर्टेंट चीज़ लिंक्स की, अपने पेज के अंदर हम लिंक्स कैसे ऐड करते हैं सिंपल। तो लिंक्स हमने ऐड कर ली। उसके बाद में हमने देखा था कि एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, बी आर टैग और एस आर टैग, और लास्ट में हमने देखा था केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टास्क देता हूँ कि सिंपल हेड सेक्शन के अलग अलग टास्क हैं। जैसे एच वन है तो उसका एक टास्क है कि क्रिएट ए वेब पेज दैट डिस्प्ले ऑल सिक्स हेडिंग, कि आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें ऑल एच वन या एच वन से लेकर एच सिक्स तक हेडिंग्स दिखे। उसके बाद में आपको एक शॉर्ट इंट्रो देना है अपना पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद में आपको एक शॉर्ट पोइम लिखनी है प्री टैग के अंदर। उसके बाद में आपको 3 यूज़फुल वेबसाइट लिंक लाइक फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, यूट्यूब हो गई, आपको अपने पेज में ऐड करनी है। और जैसे फोर्थ हो गया तो लाइन ब्रेक और एस आर से आपको, एस आर से तो आपको उसको ब्रेक सेक्शन अलग कर देने, जैसे कि एस आर से आप अंडरलाइन मिल जाएगी उसको और बी आर से आपको ब्रेक लाइन मिल जाएगी।
देन एक फाइनल असाइनमेंट है आज का कि आपको अपना योर नेम इन एस1 में लिखना है। कोर्स टाइटल जैसे हम क्या कर रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं तो उसको एस2 में लिखना है। उसके बाद 2 पैराग्राफ अबाउट योर गोल, कि आपका ये कोर्स करने का गोल क्या है, कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, तो उसकी पैराग्राफ में 1 या 2 लाइन लिखना, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद में 3 लिंक्स अपनी फेवरेट वेबसाइट, जैसे आपकी फेवरेट वेबसाइट नेटफ्लिक्स है या हॉटस्टार है, या जैसे कि कोई सोशल मीडिया हो गई, इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल हो गई, ये यूट्यूब हो गई, तो उसकी लिंक ऐड करनी है। उसके बाद में BR और HR टैग्स का यूज़ करना सिंपली, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए और ब्रेक लाइन के लिए। और प्री सेक्शन से पोएम लिख देना कोई छोटी सी, जो आपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो यूज़ कर लेना। उसके बाद में आज आपको कोड कहाँ पे मिलेगा, जो ये मेरा नोट्स है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल दूँगा मेरी लिंक। सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जाके ब्राउज़र पे आपको उसको क्लिक करना है, इस लिंक को। तो ये मेरा गिटहब की लिंक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा डे 2 और डे 3, तो आपको डे 3 पे क्लिक करना है सिंपल। और जब इस डे 3.txt पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसका कंटेंट दिख जाएगा। आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर सकते हो और अपने कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, जैसे notes.txt, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा तो मुझे ये नोट्स ऐसे मिल जाएंगे। तो सिंपल आप क्या करोगे कि मैं आपको जो ये लिंक दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, आपको कमेंट में मिल जाएगी, ये फर्स्ट कमेंट में पिंग किया हुआ, वहाँ से इसको कॉपी करना और ब्राउज़र में जाके इसको ओपन करना, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिनको फुल स्टैक का कोर्स करना हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज कैसे ऐड करेंगे। सिंपल हम अभी तक हमने देखा कि हम अपने वेबसाइट के अंदर लिंक कैसे ऐड करते हैं, अब हम आगे देखेंगे इमेज कैसे ऐड करते हैं, टेबल कैसे बनाएंगे, लिंक्स कैसे बनाएंगे, और लिस्ट होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, वो कैसे बनाएंगे, और फॉर्म्स होते हैं जैसे यूज़र कोई डेटा फिल करता है ना तो उसका फॉर्म वो कैसे बनाएंगे।